दोस्तों, कुछ लोग वक्त के साथ चल पड़ते हैं और कुछ वक्त को अपने साथ चलना सिखा देते हैं। कुछ नाम किताबों में मिलते हैं और कुछ नाम लोगों की किस्मत में लिखे जाते हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते हिसार और मैं हूं आपके साथ आपका अपना रेडियो दोस्त गुंजन ढिंढोरिया। और आज की ये सुबह कार्यक्रम नमस्ते हिसार सिर्फ एक कहानी नहीं, एक एहसास है, एक संघर्ष है और एक प्रेरणा है। आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसने हमें बराबरी का असली मतलब समझाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर है। और जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, एक छोटा सा बच्चा स्कूल में बैठा है, प्यास लगी है लेकिन पानी नहीं पी सकता। क्यों? क्योंकि उसे नल छूने की इजाजत नहीं है। उसे इंतजार करना पड़ता है कि कोई ऊंची जाति का इंसान आए और उसे पानी पिलाए। और अगर वो नहीं आया तो कोई चपरासी नहीं तो पानी भी नहीं। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये सच्चाई है आज से कई साल पहले। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू छावनी में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा महाराष्ट्र के सतारा में प्राप्त की और माध्यमिक शिक्षा मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल में पूरी की। उनकी शिक्षा ऐसे समय में पूरी हुई जब उन्हें भारी सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा, क्योंकि वे अनुसूचित जाति से संबंध रखते थे, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। अपनी आत्मकथा रचना वेटिंग फॉर ए वीजा में उन्होंने उल्लेख किया है कि उन्हें स्कूल में सार्वजनिक नल से पानी पीने की अनुमति नहीं थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1912 में बंबई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में और राजनीति विज्ञान में बीए की डिग्री प्राप्त की। उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के कारण 1913 में बड़ौदा राज्य के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा उन्हें अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में एमए और पीएचडी की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई। 1916 में उनकी मास्टर डिग्री की थीसिस का विषय था ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और वित्त। इसके बाद उन्हें अपनी पीएचडी थीसिस भारत में प्रांतीय वित्त का विकास, साम्राज्यिक वित्त के प्रांतीय विकेंद्रीकरण का अध्ययन विषय पर प्रस्तुत की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बाद डॉक्टर अंबेडकर यहाँ उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में अर्थशास्त्र का अध्ययन शुरू किया और साथ ही ग्रेज इन में कानून की पढ़ाई के लिए दाखिला ले लिया। लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण उन्हें 1917 में भारत लौटना ही पड़ा। 1918 में वो मुंबई के सिडेनहैम कॉलेज में राजनीतिक अर्थशास्त्र की प्रोफेसर बने और इस दौरान उन्होंने साउथबरो समिति में समक्ष सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की मांग रखते हुए एक विज्ञापन प्रस्तुत किया। 1920 में कोल्हापुर के छत्रपति शाहूजी महाराज की आर्थिक सहायता, एक मित्र से प्राप्त ऋण और अपनी बचत के सहारे से वे पुनः लंदन गए ताकि अपनी अधूरी शिक्षा पूरी कर सकें, जो आर्थिक कमजोरी के कारण उनकी बीच में छूट गई। 1922 में उन्हें बैरिस्टर एट लॉ की उपाधि मिली और इसके साथ ही उन्होंने एलएसई से एमएससी और डीएससी की डिग्री भी प्राप्त की। उनकी डॉक्टरेट थीसिस बाद में रुपये की समस्या के नाम से प्रकाशित हुई और भारत लौटने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की।
और 1927 में महाड़ सत्याग्रह और सामाजिक आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिनका उद्देश्य समाज में वंचित वर्गों के लिए न्याय और सार्वजनिक संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना था। उसी वर्ष उन्हें बंबई विधान परिषद के नामित सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इसके बाद 1928 में उन्होंने संवैधानिक सुधारों के लिए गठित भारतीय वैज्ञानिक आयोग, जिसे साइमन कमीशन कहा जाता था, के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किए और इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1930 से 1932 के बीच 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ, जिनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया गया। 1935 में उन्होंने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया गया, जहां वे 1928 से अध्यापन कर रहे थे, यानी पढ़ा रहे थे। और इसके बाद 1942 से 46 तक वे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में लेबर मेंबर रहे। 1946 में वे भारत की संविधान सभा के सदस्य चुने गए और 15 अगस्त 1947 को उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके बाद उन्हें संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया और उन्होंने भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया का नेतृत्व किया। संविधान सभा के सदस्य महावीर त्यागी जी ने उन्हें मुख्य कलाकार बताया, जिन्होंने उस चित्र को जनता के सामने प्रस्तुत किया ताकि लोग उसे देख सकें और उस पर अपनी राय दे सकें। संविधान सभा के अध्यक्ष और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, अध्यक्ष के रूप में बैठकर और प्रतिदिन की कार्यवाही को देखते हुए मैंने ये महसूस किया है कि प्रारूप समिति के सदस्यों, विशेषकर उसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी लगन और समर्पण के साथ कार्य किया। भले ही उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, हमने उनसे बेहतर कोई निर्णय नहीं लिया जितना उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाकर लिया। उन्होंने न केवल अपने चयन को सही साबित किया, बल्कि अपने कार्य से उसे और गौरवान्वित किया। 1952 में पहले आम चुनाव के बाद वो राज्यसभा के सदस्य बने। उसी वर्ष उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया और 1953 में उन्हें हैदराबाद से उस्मानिया यूनिवर्सिटी से भी एक और मानद डॉक्टरेट प्रदान की गई। 1955 में लंबी बीमारी के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और अंततः 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उन्होंने नींद में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग जाते नहीं हैं, वो हर किताब में, हर कानून में है, हर इंसाफ में है और जिंदा रहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर एक नाम नहीं, एक सोच है, एक क्रांति है। आज अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो बस एक काम कीजिए, अपने अंदर से भेदभाव खत्म कीजिए और अपने देश के लिए प्रेम बरकरार रखिए। यही उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा।